माधव जय हो कुंज बिहारी जय राधा माधव जय हो कुंज बिहारी जय राधा माधव जय हो कुंज बिहारी जय राधा माधव जय हो कुंज बिहारी जय गोपी जन बल्लभ जय गोपी जन बल्लभ जय गोपी जन बल्लभ जय गोपी जन बल्लभ जय गिरिवरधारी जय राधा माधव जय हो कुंज बिहारी जय राधा माधव जय हो कुंज बिहारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर बनचारी यमुना तीर बनचारी यमुना तीर बनचारी यमुना तीर बनचारी
महापुराण की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। समस्त स्थानीय देवताओं की जय। जय जय श्री राधे। हर हर महादेव। परमाध्यक्ष अनंत कोटि सर्वेश्वरेश्वर श्री बालकृष्ण लाल की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण कथा में उपस्थित सभी संत विद्वतजन, पूज्य गुरुदेव भगवान और समस्त श्रोता बंधु, भक्ति स्वरूपा प्रेम की प्रतिमूर्ति माताएं हैं। आज कथा का प्रथम दिवस है और प्रथम दिवस की इस पावन बेला पर हम सब कथा श्रवणार्थ एकत्रित हुए। बड़ा ही मंगलमय भाव है, बड़ा ही आनंद है। प्रेम से बोलो राधे राधे। हाँ, ये डिस्कशन काहे का चल रहा है? इधर आओ, इधर आओ, आगे चलो। व्यवस्था कर रहे, सेवा कर रहे, काम कर रहे, बहुत अच्छी बात, लेकिन बात कर रहे यही गड़बड़ है। हाँ, तो बिल्कुल शांति से कथा सुनो। व्यवस्था सब भगवान करेंगे, हो गया, ठीक है ना? बिल्कुल शांति बना के, आवाज नहीं। अब हाँ, प्रेम से बोलो राधे। हम सबका परम सौभाग्य जो हमें भगवान की ये परम पतित पावनी कथा श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त हो, क्योंकि ये जो भगवान की कथा है, संतों का दर्शन है, ये सहज में नहीं मिलता। तो शास्त्र कहते हैं भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं लभते च पुरुषो यदा वै अज्ञानो हेतु कृत मोह मदांधकार न संविधाय हि तदोदयते विवेक। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन। भाग्य उदयेन बहुजन्म समर्जित। समर्जित मीन्स इकट्ठा। जब हमारा कई जन्मों का पुण्य इकट्ठा हुआ, तब हमें भगवान की कथा श्रवण करने का अवसर मिला। तब ये सौभाग्य हमारा जगा और हमें भागवत जी की शरण प्राप्त हुई। इसलिए हम सबका परम सौभाग्य है। क्योंकि जीवन में हम कुछ भी पालें, कुछ भी प्राप्त कर लें, पर यदि हमारे जीवन में, ध्यान से सुनना समझना, ठीक है ना? हाँ, जीवन में हम चाहे जो प्राप्त कर लें, पर अगर भगवान की भक्ति जीवन में ना आए, भगवान से प्रेम न हो हमको, तो सब बेकार समझ लो, सब नीरस। लबड़ बिना बहु व्यंजन जैसे। तो लबड़ कहते हैं नमक को। लबड़ किसे कहते हैं? नमक को। और माताएं सब्जी बनाती, कितनी बढ़िया सब्जी बनाए, बढ़िया तेल डालें, मसाले डालें, कुछ भी डालें, पर नमक न डालें, नमक न डालो सब्जी में, तो स्वाद आएगा? नहीं आएगा। और नमक को साधु लोग क्या बोलते हैं? साधु लोग नमक को कहते राम रस, नमक नहीं बोलते वो। अगर किसी ने साधु समाज में बैठ के किसी ने कहा नमक लाओ, तो चिमटा लग जाएगा तुरंत। हाँ, नमक नहीं बोले, तो बोले राम रस। साधुओं की अलग अपनी भाषा होती है। रोटी नहीं कहते, रोटी को टिक्कड़ कहते हैं। दाल नहीं बोलते, दाल को बैकुंठी बोलते हैं। सब्जी नहीं बोलेंगे, सब्जी को साग बोलते हैं। भोजन नहीं, प्रसाद बोलते हैं। नमक को रामरस बोलते हैं। मिर्च को लंका बोलते हैं। ये साधुओं की अपनी, उनका लैंग्वेज अलग है, सीक्रेट है, कोई नहीं समझ पाता। तो महाराज, कितनी भी बढ़िया सब्जी हो, उसमें रामरस न डले, नमक न डले, तो स्वाद आ सकता है? बोले नहीं, उसमें स्वाद नहीं आएगा।
तो बगैर राम रस के सब्जी में स्वाद नहीं आता। ऐसे ही ये हमारा जो जीवन है, इसमें भी स्वाद नहीं आएगा जब तक इस अपने जीवन में, अपने हृदय में हम भगवान के नाम को, राम रस, कृष्ण रस, शंकर रस, ये जब तक नहीं डालेंगे तब तक इसमें स्वाद नहीं आएगा, तब तक इसमें आनंद नहीं आएगा, अच्छा नहीं लगेगा, ये जीवन बेकार हो जाएगा, निरर्थक है तब तक हमारा, जब तक भगवान से प्रेम हमको नहीं है। इसलिए भगवान से प्रेम होना यही जीवन की सार्थकता है। भगवान की भक्ति करना यही जीवन का उद्देश्य है। और कुछ भी पा लेना ये जीवन का उद्देश्य नहीं है, जीवन का ये लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य क्या है? बोले ईश्वर। श्री गोस्वामी जी महाराज ने कहा, बोले कुछ भी पालो पर भक्ति नहीं है तो जीवन कैसा है? तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, बुद्धि बड़ी, चतुराई बड़ी और सुंदरता तन में प्रगटी है। मान बड़ो, धन धाम बड़ो, यश कीर्ति हो जग में प्रगटी है। झूमत द्वार गजेंद्र हजार, सो इंद्र हु सो कछु नाहि घटी है। पर तुलसी जगदीश की भक्ति बिना, जैसे सुंदर नार की नाक कटी है। भगवान की भक्ति के बगैर जीवन बेकार है, और हम क्या कुछ भी प्राप्त कर लें उसकी महत्वता है ही नहीं। गोस्वामी जी कहते जीवन में सब कुछ है, बुद्धि बड़ी, बड़े बुद्धिमान है, किसी भी अपनी बात को दूसरे के सामने रख के उसको मनवा लेते हैं, इतने बुद्धिमान है। बुद्धि बड़ी, चतुराई बड़ी, चतुर भी बहुत हैं, भगवान ने बड़ी चतुरता दी है, बड़े होशियार हैं, इतने चतुर हैं कभी भी किसी को चूना लगा दे। हाँ, आदमी मार्केट जाता ना बाजार में, अगर बनिया का 10 रुपया ज्यादा आ गया, आज ऐसे जैसे जंग जीत ली हो महाराज, बड़ा प्रसन्न, बड़ा गदगद हो जाएगा। आज तो बनिया को 10 रुपए का चूना लगा दिया बोले, हाँ इतने प्रसन्न हो जाते हैं। तो इतने चतुर है किसी को भी चूना लगा दे। एक बार महाराज 2 मित्र थे और दोनों मित्र जाके मार्केट में बैठे और सामने हलवाई की दुकान थी। अब हलवाई की दुकान पर बढ़िया गरम गरम जलेबी सिक रही। दोनों मित्रों ने कहा यार जलेबी सिक रही, जलेबी खानी चाहिए। अरे बोले जलेबी तो खा लो पर पैसे तो है ही नहीं, खाओगे कैसे? सोचते रहे थोड़ी देर, एक मित्र खड़ा हुआ, बोले हम तो जा रहे हैं, अब पैसे नहीं है। अरे बोले पैसा तो बाद में मांगेगा, पैसा बाद में मांगेगा ना, पहले तो जलेबी खाए। गया भैया जलेबी क्या रेट दी? बोले 10 रुपए की 100 ग्राम का, 100 ग्राम दे दो। तो 100 ग्राम जलेबी लेके बैठ गया, खाने लगा। अब दूसरा वाला सोच रहा, उसने कहा इसके पास पैसे नहीं, ये फिर भी खा रहा, क्या करें? कहा हम भी खाएं तो पैसे नहीं है, तो इसके पास भी नहीं, ये तो खा रहा, तो क्या करें? तो उसने अंदर ही अंदर विचार किया, बोले हम तो चलो हम भी खाते हैं, फिर पैसे, बोले जो इसका होगा जो हमारा होगा। वो भी चला वहां, भैया जलेबी दे दो, क्या रेट दी? बोले 10 की 100 ग्राम का दे दो 100 ग्राम। वो भी लेके बैठ गया, खाने लगा। और जब तक वो बैठा खाने के लिए तब तक पहले वाला खा चुका था। उसने पानी पिया, निकलने लगा, हलवाई ने कहा भैया पैसे? अरे बोले पैसे तो तुम्हें पहले ही दे दिए हमने। कर नहीं दिए, कर दिए, कर नहीं दिए, दोनों में झगड़ा होने लगा। अब दूसरा वाला बैठा, उसने सोचा मौका बढ़िया, तो उसने वहीं बैठे ही बैठे कहा हलवाई जी, कहा भैया? का इसके झगड़े में मेरा 20 का नोट मत भूल जाना। अब हलवाई ने कहा, बोले एक झूठ बोल सकता है, 2 तो नहीं बोलेंगे। नहीं नहीं बोले तुम्हारा तो याद है, इसने नहीं दिया। पर उसने कहा चलो अपनी बला टली। महाराज उसने भी जलेबी खाई, पानी पी के निकल गया, और उसका झगड़ा अभी भी चल रहा। उसने कहा भैया इधर आ, मेरा भी तो कुछ फैसला कराता था। वो आके खड़ा हो गया। हलवाई ने कहा भाई साहब आप बताओ, जो आप कहोगे मैं वही मानूंगा। इसने पैसे दिए कि नहीं?
अब उसने कहा सत्य बताएं कि झूठ? नहीं, बोले सच बताओ। तो सच बता रहे, भगवान की सौगंध खा के कह रहे, जैसे 20 का नोट हमने दिया ऐसे ही 10 का नोट इसने भी दिया, ना हमने दिया ना इसने दिया। तो इतने चतुर हैं, कभी भी चूना लगा दे किसी को। तो बुद्धि बड़ी, चतुराई बड़ी और सुंदरता तन में प्रगटी है। भगवान ने बड़ा सुंदर स्वरूप भी दिया है। मान बड़ो धन धाम बड़ो, यश कीरति हु जग में प्रगटी है। घर में बढ़िया पैसा है, समाज में बड़ी प्रतिष्ठा है, झूमत द्वार गजेंद्र हजार, दरवाजे पर बढ़िया बढ़िया लग्जरी गाड़ियां, बढ़िया हाथी घोड़े खड़े हैं। इंद्र हुसों कछु ना है घटी है। धीरे धीरे भगवान की कृपा से बोले आदमी का इंद्र के जैसा वैभव हो गया। भले ही इंद्र के जैसा वैभव हो जाए लेकिन फिर भी बोले जीवन सार्थक नहीं है। इंद्र उसों कछु ना है घटी है, पर बोले तुलसी जगदीश की भगति बिना जैसे सुंदर नार की नाक कटी है। चाहे इंद्र के जैसा हमारा वैभव हो जाए पर भगवान की भक्ति नहीं है जीवन में, तो जीवन कैसा है? बोले जीवन बेकार है। जीवन ऐसा है जैसे एक सुंदर स्त्री, एक सुंदर माता दूर से आ रही थी, बढ़िया वस्त्र धारण कर रखे थे, भगवान ने बड़ा सुंदर बनाया उसको, बढ़िया आभूषण भी उसने धारण कर रखे। तो दूर से आ रही तो लोगों ने देखा, वाह प्रभु क्या आपकी कलाकारी है, आपकी कारीगरी को प्रणाम है, क्या सुंदर इस माता को आपने बनाया है। लोग भगवान को की तारीफ कर रहे थे, क्या ईश्वर ने बनाया इसको। लेकिन जैसे ही वो माता पास में आई तो देखा उसकी नाक कटी थी आगे से। अब जब नाक कटी हो तो सुंदरता सब बेकार, चाहे जितने आभूषण पहनो, चाहे जितने बढ़िया वस्त्र पहनो, पर जिसकी नाक ही कटी हो तो सब मामला ही बेकार है। और एक समस्या भी है, किसी का कान कटा हो तो टोपा पहन ले, किसी की आंख फूटी हो तो काला चश्मा लगा ले। अब जब नाक ही जाए तो मामले ही साफ, फिर क्या करे बेचारा। तो महाराज जैसे जीवन में सब कुछ अच्छा है पर भगवान की भक्ति नहीं है, तो ऐसे समझ लो आप कि संसार के इन विषयों ने, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर ईर्ष्या द्वेष, इन विषयों ने हमारी नाक काट ली है और हमारी नाक कट गई। अब हम सुंदर नहीं दिख सकते और ठाकुर जी फिर हमें स्वीकार नहीं करेंगे, प्रभु हमको स्वीकार नहीं करेंगे, फिर हमारा जीवन व्यर्थ चला, बेकार होगा। तो इसलिए जीवन में भगवान की भक्ति होनी चाहिए, बहुत जरूरी। सुबह स्नान ध्यान करके पूजा पाठ, इन सब विषयों का नियम होना चाहिए, तभी धीरे धीरे बढ़ता। कई लोग कहते हैं महाराज हमारा इनमें विश्वास नहीं, हम तो आत्मा शुद्ध हो भगवान का भजन ही है। बोले ऐसा नहीं है, आत्मा शुद्ध हो चाहे सब शुद्ध हो, फिर भी जो नियम है वो तो करना ही चाहिए। कितना भी काम हो, कुछ भी हो, फिर भी उतना काम भगवान के लिए समय निकालना ही चाहिए। प्रेम से बोलो राधे राधे। क्या बोलोगे? हाँ तेज तेज बोलना, बगैर राधे राधे बोले मूड ही नहीं बनेगा। जब हमारा मूड नहीं बनेगा फिर सुनाएंगे क्या तुमको, ऐसे ही बैठे रहना। इसलिए प्रेम से भाव से जीवन में भगवान की भक्ति को धारण करो। बगैर भगवान की भक्ति के जीवन नीरस है, कुछ है ही नहीं, इसमें रस ही नहीं होगा। श्री भागवत जी में की कथा श्रवण कराने के लिए संतों ने कहा, बोले भागवत की कथा बहुत अच्छी बहुत बढ़िया, आओ हम तुमको सुनाएं। तो बोले भागवत की कथा तो सुनाओगे, पर इस भागवत में विषय क्या है, इसके अंदर है क्या? बोले भगवान की कथा। तो बोले कौन से भगवान की? बोले भगवान श्री कृष्ण परब्रह्म परमात्मा की। तो बोले वो भगवान है कैसा? तो भगवान के विषय में बताते हैं। और भागवत जी के महात्म्य में प्रथम श्लोक, सच्चिदानंद रूपाय
विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। वो भगवान कैसा है? बोले भगवान सच्चिदानंद है। भगवान का स्वरूप कैसा है? बोले सच्चिदानंद। अगर व्याकरण से संधि विच्छेद करेंगे तो सत्य, चित्त और आनंद 3 शब्द निकल के आते हैं। तो भगवान कैसा है? सबसे पहली बात बोले सत्य है। भगवान कैसा है? कुछ पल्ले पड़ रहा है? समझ में आ रहा है? हाँ हाँ, वैसे ही समझते रहना। भगवान कैसा है? बोले सत्य। भगवान सत्य है। और भगवान सत्य नहीं है, बोले भगवान ही सत्य है और इसके सिवा कुछ सत्य ही नहीं है। हमको जो भी दिख रहा है, ये घर, मकान, दुकान, गाड़ी, बंगले, ये खेती, जमीन, ये संसार जो भी दिख रहा है, ये सब असत्य है, ये नाशवान है। यहां तक कि ये शरीर जो हमारा है ना, ये भी असत्य है, ये भी नाशवान है। जब हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो उस बिल्डिंग की एक्सपायरी डेट होती है, उसकी भी एक आयु होती है। 100 वर्ष, 150 वर्ष, ज्यादा से ज्यादा 200 वर्ष हद है। इसके बाद उस घर को, उस मकान को भी एक दिन जर्जरित होकर जमीन में गिरना पड़ता, उसको भी मिट्टी में मिलना पड़ता। तो इसलिए वो मकान सत्य नहीं है। क्यों? उसकी तिथि है उस नष्ट होने की, कुछ अवधि है उसके नष्ट होने की। तो संसार में जो भी हमें दिख रहा है सबको नष्ट होना। ये शरीर है, ये भी नष्ट होगा। इस कलिकाल में इस शरीर की आयु का की गणना है वो लगभग 100 वर्ष की मानी गई। बोले 100 वर्ष तक आदमी की आयु है, लेकिन एवरेज कम हो गया। हाँ, एवरेज कम हो गया। आज बिरला कोई 100 तक पहुंचता है, नहीं तो 80-85 में ही सीताराम हो जाती है। इसलिए एवरेज कम हो गया। इसलिए महाराज ये शरीर भी नाशवान है, ये भी सत्य नहीं है, ये भी शरीर भी ये असत्य है। तो इसलिए भगवान सत्य कौन है? बोले ईश्वर। क्यों? बोले जब ये सृष्टि नहीं थी तब भी भगवान था। अब ये सृष्टि की प्रकरण चल रहा है तो हम सबके हृदय में बैठा भगवान, हम सबकी देख रेख, हम सबका सब कुछ भरण पोषण वही कर रहा है। हमारी व्यवस्थाओं को व्यवस्थित कौन करता है? बोले भगवान। लेकिन आदमी समझ नहीं पाता, उसको अलग गलत फहमी में पड़ जाता है। बोले हमने किया। किसने किया? बोले हमने। अरे थोड़ा सा दिमाग लगा के विचार करो। कई लोग ऐसे होते दिन रात बेचारे मेहनत करते, लेकिन ईश्वर की कृपा नहीं होती तो फिर कुछ भी नहीं हो पाता उनके जीवन में। और कई लोग कम मेहनत करते फिर भी ज्यादा उनको उसका फल मिलता है। क्यों? बोले ईश्वर की कृपा है, इसीलिए। तो इसलिए भगवान ही सत्य है, जो इस सृष्टि के पहले था, अभी है और अंत में भी रहेगा। सदैव कभी उसका नाश होता ही नहीं, वो ईश्वर। तो भगवान सत्य है। और भगवान बोले चित्त है। चित्त मीन्स होता है प्रकाश, तेज। भगवान तेजमय है, भगवान प्रकाशमय है, प्रकाशवान है। हम सब लोग हैं, हमको अभी ये सब कुछ दिख रहा है और ये लाइट बंद कर दी जाए तो दिखेगा? नहीं दिखेगा। तो फिर हम कहां देख रही? तो लाइट हमको दिखा रही है, हम नहीं देख पा रहे, फिर ये लाइट दिखा रही हमको। क्यों? बोले आंख कब देखती है? जब सूर्य की या किसी लाइट की रोशनी इस आंख पर पड़ती है तब ये आंख देखती है। पर उस सूर्य में प्रकाश कहां से आया? वो उसी ईश्वर से ही आया। प्रेम से बोलो राधे राधे। बस 5 मिनट और, इसके बाद खूब जाओ। हाँ, अभी तो हम भी तुम्हारे गांव के एक हो गए, एक मकान में कब्जा कर लिया। तुमको रोटी बनानी, हमको भी बननी रोटी हमारी। हाँ, तुमको भोजन करना, हमारा भी भोजन, सब
अब तो बराबर का सिस्टम है, इसलिए हम बैठे तो तुम भी बैठो, है ना। प्रेम से बोलो राधे राधे। इसलिए महाराज भगवान कैसा है, भगवान प्रकाश स्वरूप है, तेजमय है। हम लोग अगर आग में हाथ चला जाए या हाथ में आग रख दी जाए तो एकदम छटपटा जाते, अरे जल गए जल गए। ईश्वर कौन है? अभी आप आगे कथा श्रवण करेंगे। ब्रजमंडल में एक बार महाराज दावाग्नि लग गई, तब भगवान कृष्ण उस पूरी अग्नि को स्वयं पी गए, उनका पान कर लिया। तो वो ईश्वर है, वो भगवान तेजमय है, जो इतना उसके अंदर तेज है कि अग्नि को भी पचा जाता है। और भगवान कैसा है? बोले आनंद स्वरूप है, भगवान आनंद स्वरूप है, जो कभी दुख में रहते ही नहीं, सदैव आनंद में, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, बस अपने आनंद में वो रहता है। नहीं तो विचार करो, जिस भगवान को, जिन राम जी को शाम को घोषणा हो गई कि तुम्हें चक्रवर्ती सम्राट बनाया जाएगा, तुम्हें राज्य मिलेगा, और सुबह सुबह कह दिया बोले वन को चले जाओ, तो शाम को प्रसन्न नहीं हुए और सुबह दुखी नहीं हुए, अपनी स्थिति में टिके रहे, अपनी स्थिति पर रुके रहे। तो ऐसे भगवान है जो सदैव आनंद में रहते हैं। तो भगवान का ये स्वरूप है, सत्य चित्त और आनंद। वो भगवान करता क्या है? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। विश्व की उत्पत्ति, विश्व का पालन और विश्व का संहार भगवान ही करते हैं। वही भगवान बोले ब्रह्मा रूप में आकर के सृष्टि को बना देते, इसकी रचना कर देते हैं। विष्णु रूप से आकर के संसार का पालन कर देते हैं, और शंकर रुद्र रूप से आकर के इसी संसार का संहार कर देते हैं। वही भगवान करते हैं। तो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय। और भगवान बोले 3 प्रकार के जो ताप होते उनसे हमें मुक्ति दिलाते। तो 3 प्रकार के ताप कौन है? गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, देहिक देविक भौतिक तापा। देहिक देविक भौतिक तापा। राम राज का हो नहीं व्यापा। देहिक देविक भौतिक तापा। देहिक देविक भौतिक तापा। राम राज का हो नहीं व्यापा। देहिक देविक भौतिक तापा। देहिक देविक भौतिक तापा। राम राज का हो नहीं व्यापा। राम राज का हो नहीं व्यापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा। ये दैहिक जो हमारी देह में पीड़ा होती है, जो हमें कष्ट होता है, बीमारी इत्यादि, ये दैहिक। दैविक जो देवताओं के द्वारा हमको ताप दिया जाता है। कभी ज्यादा बरसात हो जाती है, कभी तूफान आ जाता है, कभी ओले पड़ जाते हैं, कभी सूखा पड़ जाता है। ये सब क्या है? ये बोले देवताओं के द्वारा दिया हुआ ताप है, देवताओं के द्वारा दिया हुआ कष्ट है। तो ये दैविक ताप। और भौतिक बोले सांसारिक विषयों से, सांसारिक इन संसाधनों से जो हमें कष्ट मिलता है उसको भौतिक ताप कहते हैं। इसलिए इन 3 प्रकार के तापों से भगवान हमें मुक्ति दिलाता, हमें बचाता है। ऐसे भगवान श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को, उन परमेश्वर को हम सब मिल करके प्रणाम करते हैं। बोले राधा कृष्ण भगवान की जय हो। तो ऐसे भगवान तो सब कुछ करने में समर्थ हैं, वही सब कुछ करते हैं। तो ऐसे ठाकुर जी से, ऐसे भगवान से हमें प्रेम करना चाहिए, क्योंकि
असली जो हमारा सुख है जीवन का वो कहाँ मिलेगा? बोले भगवान के ही चरणों में मिलेगा, इसके अलावा कहीं कुछ है ही नहीं। इसलिए भगवान से प्रेम करो, भगवान की भक्ति करो, भगवान से जुड़ो, भगवान की तरफ मुड़ो। अच्छा, अपना 7 दिन का जो कथा का मुख्य बिंदु रहता है ना, जो टारगेट रहता है वो यही है, भगवान से जुड़ो, भगवान की तरफ मुड़ो। पूरी कथा का आप देख लेना सार, अंत में यही निकलेगा, जुड़ो मुड़ो। इसके सिवा और कोई चारा है ही नहीं तुम्हारे पास, इसी से काम चलेगा। नहीं फिर जब भगवान से नहीं जुड़ोगे फिर तो यमराज आएंगे, फिर तो वो लाठी लाएंगे बड़ी सी, फिर मामला गड़बड़। इसलिए जुड़ जाओ, प्रेम से बोलो राधे राधे। इसलिए ईश्वर ही सब कुछ है, उसकी भक्ति करनी, उससे प्रेम करना है हमको, यही जीवन की सार्थकता है। तो प्रथम श्लोक का वर्णन हो चुका, और कल समय ज्यादा हो रहा है, लोगों को अभी आरती होगी तो वैसे थोड़ा समय हो जाएगा। तो कल से विधिवत समय 1 बजे से 6 बजे का समय रखा गया है, और उसमें सभी लोग प्रेम से भाव से आकर के कथा श्रवण करेंगे। खूब आनंद आएगा, बढ़िया चकाचक रस वर्षा होगी, उसका जो जितना पान करना चाहे वो कर सकते। बरसात होती है ना, तो बरसात तो बराबर हो रही। एक आदमी ने बड़ा ड्रम रख दिया, वो भर गया, एक ने छोटा ड्रम रख दिया, उसका भी भर गया, एक ने बाल्टी रख दी, उसकी बाल्टी भर गई, एक ने कलश रख दिया, उसका कलश भर गया, एक ने लोटा रख दिया, उसका लोटा भर गया, एक ने गिलास रख दिया, उसका गिलास भर गया। अब गिलास वाला कह रहा इतनी बारिश हुई बस, लोटा वाला कह रहा नहीं नहीं इतनी हुई, हाँ बाल्टी वाला कह रहा अरे इतनी हुई, बोले ड्रम वाले ने कहा तुम सब झूठ बोल रहे हो, कोई इतनी बारिश हुई। बारिश तो चकाचक हुई, पर जिसका जितना बड़ा पात्र है उतना जल उसमें भर गया। इसलिए बड़े बड़े ड्रम लेके आओ, अपनी बुद्धि को खाली करके, जितना ज्ञान अपने को समझ रहे कि हम कुछ जानते हैं, हमें भी मालूम है, सबको निकाल फेंक दो, बिल्कुल बर्तन को खाली करके बड़ा बर्तन लेके आओ, जो चकाचक उसमें रस भर जाए और आनंद ही आनंद हो जाए। प्रेम से बोलो राधे राधे। इसलिए महाराज सभी लोग खड़े होकर के एक भजन का आनंद बढ़िया मस्ती से, इसके बाद पुनः फिर आरती प्रसाद लेके अपने अपने घर को जाएं। आइए, प्रथम दिन थोड़ी देरी तो राधा रानी की शरण में आज ही से ही हम सब चले, जिससे भगवान प्रसन्न होकर के हम पर खूब कृपा करें, बढ़िया कथा समझ में आए, बढ़िया कथा में आनंद आए, खूब रस बरसे, चकाचक व्यवस्था हो। इसलिए राधा रानी की शरण में पहले दिन तो राधा रानी का जो नाम है वो कैसा है, बड़ा मीठा है। भक्त कहते हैं, संत कहते हैं, मिश्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को, 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 मिश्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। राधा रानी को मेरी बरसाने बारी को, राधा रानी को मेरी बरसाने बारी को, राधा रानी को मेरी बरसाने बारी को, राधा रानी को मेरी बरसाने बारी को। मिश्री से मिश्री से मिश्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को, मिश्री से मीठो नाम हमारे राधा रानी। दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजाते हुए हरि बोल।
मैया कीरते। बाबा है वृषभान कुंवर जो मैया कीरते। हो बाबा है वृषभान कुंवर जो मैया कीरते। बाबा है वृषभान कुंवर जो मैया कीरते। ब्रज में बरसानो धाम हमारी राधा रानी को। ब्रज में बरसानो धाम हमारी राधा रानी को। श्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। श्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी। दोनों हाथ उठा के हरि बोल। देखो ये ताली उठवाते क्यों? हम कहते हैं ना हाथ ऊपर उठाओ, इसका मतलब क्या है? ये यूं ही नहीं, इसका मतलब क्या है? ताली उठाने का मतलब होता है सरेंडर करना। जब पुलिस किसी चोर को पकड़ती, किसी टेररिस्ट को पकड़ती, क्या कहती है? सरेंडर का हाथ ऊपर करके सरेंडर करके बोले आ जाओ। और अगर वो सरेंडर ना करे फिर क्या होता है? फिर का एनकाउंटर होगा। तो इसलिए अगर एनकाउंटर से बचना है तो भगवान से कहो प्रभु हम भी सरेंडर कर रहे, जो पाप किए, जो अपराध किए, उन गुनाहों के लिए हाथ ऊपर कर दिए, हमें भी क्षमा करो और हमें भी जो है अपने भक्ति में लीन कर लो। भक्त कहता है क्या? नाम लिए रस ही रस घुल जाए मन में स्वाद अपार। नाम लिए रस ही रस घुल जाए मन में स्वाद अपार। नाम लिए रस ही रस घुल जाए मन में स्वाद अपार। नाम लिए रस ही रस घुल जाए मन में स्वाद अपार। रे प्राणी श्वासों में अमृत राधे नाम उचार। रे प्राणी श्वासों में अमृत राधे नाम उचार। तेरे हर पल तेरे हर पल आवे काम नाम श्री राधा रानी को। तेरे हर पल आवे काम नाम श्री राधा रानी को। श्री स्वामी मीठो नाम हमारी राधा रानी। हरि बोल। श्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। श्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। जय राधे 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 राधे। जय जय श्री राधा रानी सरकार की जय। जय हो।